दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज B1 इलाके के स्थानीय निवासी और RWA के लोगों ने सड़कों पर निकलकर जमकर प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन का कारण था सोसाइटी में होने वाला निर्माण कार्य। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये सोसाइटी कई साल पुरानी है और यहाँ पर अब एक नया बिल्डर आकर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहा है, जिससे यहाँ के रहने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो 9 मंजिला बिल्डिंग यहाँ पर बनेगी और बेसमेंट की खुदाई होगी, जिससे उनके मकानों को भारी क्षति पहुँचेगी और दूसरा धूल और वाहनों के आने जाने से बच्चे और बुजुर्गों को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। इसी को लेकर यहाँ की RWA अब कोर्ट पहुँच चुकी है। इस प्रदर्शन में बीजेपी के विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व निगम पार्षद कुसुम खत्री भी समर्थन में पहुंची, क्योंकि उनका भी निवास स्थान वसंत कुंज के B1 में है। स्थानीय लोगों और RWA के लोगों ने बताया कि अगर यहाँ पर ये निर्माण कार्य होता है तो उससे यहाँ के पर्यावरण को काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। किस लिए लोग आप लोग निकले हुए हैं? हमारा ये प्रोटेस्ट है, एक लैंड पार्सल है जो चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है। उस लैंड पार्सल को DDA ने पहले एक्वायर करने की कोशिश की थी, बाद में इस लैंड पार्सल को एक प्राइवेट लैंड डिक्लेयर कर दिया गया। 2024 अप्रैल में इसकी सेल डीड्स हुई हैं। विदिन 1 मंथ्स टाइम, 1 महीने में 1.5 महीने में इसके अप्रूवल्स हो गए हैं। इसमें सैंक्शन दिया गया है ये बोल करके कि इसके चारों तरफ 32 मीटर की रोड है। मास्टर प्लान दिल्ली 2021 के हिसाब से मिनिमम रिक्वायरमेंट किसी भी लैंड पार्सल के हाउसिंग स्कीम बनाने के लिए कम से कम मिनिमम 18 मीटर की रोड की ज़रूरत है। इस प्लॉट के चारों तरफ कॉलोनी के इंटरनल रोड्स हैं, DDA की पुरानी एग्जिस्टिंग कॉलोनी के ब्लॉक्स हैं। दूर दूर तक 18 मीटर की रोड का कोई नामो निशान नहीं है। तो जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उस चीज़ के बेसिस पे सारे सैंक्शन प्लान्स दिए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले बिल्डर ने अपने बड़ी मशीनरी को यहाँ पे भेजा, जिसका बहुत अच्छे तरीके से कॉलोनी के रेजिडेंट्स ने विरोध किया। उस चीज़ से गुस्सा होकर उसने हमारी कॉलोनी के 8 गेटों के आगे गाड़ियाँ लगाकर हैंड ब्रेक खींच के सारे गेटों की एंट्री एग्जिट बंद कर दी। उसकी कंप्लेंट हमने DCP साउथ वेस्ट, SHO नॉर्थ और ACP साहब को दी। आज उस बात को 4 से 5 दिन हो गए हैं, लेकिन उस पर कोई एक्शन अभी तक हमें कम्युनिकेट नहीं किया गया कि क्या एक्शन हुआ है। मैं पेशे से एक वकील भी हूँ, RWA B1 का प्रेसिडेंट भी हूँ। ऐसी किसी कंप्लेंट में जिसमें कि इलीगली किसी को भी रिस्ट्रेन किया जाता है, उसकी फ़ोटोज़, उसकी वीडियोज़ हमने प्रोवाइड कराए। सभी सेक्शन के इंग्रेडिएंट्स लिख के हमने वो कंप्लेंट दी, बट उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ऐसी किसी भी कंप्लेंट पर तुरंत कार्रवाई करी जाती है। तो ये पुलिस के पार्ट पे भी थोड़ी सी लैक्सिटी हम कह सकते हैं कि रही है। हम लोग यहाँ हमारे सेक्टर B पॉकेट 1 में एक जगह है, 1.5 एकड़ के करीब जगह है, वो किसी की निजी संपत्ति है। वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर हाई राइज बिल्डिंग 8 मंजिला मकान बने और 2 या 3 फ्लोर में यहाँ बेसमेंट बना दें। तो हम इसलिए उतरे हैं सड़कों पर कि B1 अगर वो बिल्डिंग बन जाती है तो पूरे B1 के निवासी हाय मचाएंगे, तो वो हाय बनने के बाद ना मचे, इसलिए हम सड़कों पे उतरे। मैं आप लोगों के माध्यम से हर डिपार्टमेंट को मैसेज भिजवाना चाहूँगी या अपील करती हूँ मैं आप लोगों के माध्यम से कि आप वो देखें कि प्रोटेस्ट कोई जवान नहीं है, कोई राजनीतिक पर्सनालिटी नहीं है, यहाँ कोई भाड़े से बुलाए हुए आदमी नहीं है। एक 5 साल का बच्चा भी है, एक व्हील चेयर पे आदमी भी है, बहुत सारे लोग हैं 80-80 साल के भी हैं। वो अगर आप ये देखिए कि अगर यहाँ बिल्डिंग बनती हैं, पार्किंग की समस्या हो जाएगी। आप ये देखिए यहाँ अगर 8 मंजिला मकान बनते हैं तो यहाँ कुछ छोटे फ्लैट का भी ऑर्डर है जो मैंने पढ़ा है जितना। तो आप ये देखिए यहाँ पानी पहले ही सुबह पानी आता है आधा घंटा। मैं पिछले 25 साल से B1 में रह रही हूँ। सुबह आधा, मतलब सबसे बड़ी समस्या यहाँ क्या है कि पानी नहीं आता। मतलब समस्त परिवार का ये होता है कि अलार्म सेट करके हम लोग सोते हैं कि सुबह पानी आएगा, उसके बाद शाम तक पानी नहीं है। अगर अभी जितने फ्लैट हैं उनमें पानी की कमी है तो इतने लोग और आ गए तो बिना पानी के तो जीवन नहीं हो सकता। पार्किंग आपको पता होगा, हम जहाँ से निकले हैं पार्किंग की कितनी समस्या है। हर परिवार में 2 कार हैं। अगर ये पार्किंग आज पूरी नहीं हो रही, आज पार्किंग पे झगड़े होते हैं वसंत कुंज B1 में नहीं, समस्त वसंत कुंज में पार्किंग की समस्या है। अगर 8 मंजिला हाई राइज बिल्डिंग बन गई, लोग ज़्यादा हो गए तो पार्किंग कहाँ जाएगी। और एक और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगी कि यहाँ जो मेट्रो बनी है, कितनी गहराई है मुझे नहीं पता, उससे हमारे पूरे फ्लैट्स में आवाज़ें आती हैं, हिलते हैं। अगर वो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनेगी तो और कमज़ोर होगा। कब हादसा हो जाए, कब, क्योंकि ये फ्लैट्स 35 साल पुराने हैं, ये कौन सा फ्लैट गिर जाएगा, किस में क्या अनहोनी हो जाएगी। अच्छा, आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, अगर नहीं निकाल रहे
किस तरीके से इस लड़ाई को आगे लेके चलेगा? सर ये हम पूरे रेजिडेंट्स के साथ हैं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, एंड तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे। ये हम लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, जैसे कि सब लोगों ने बताया कि यहाँ पे पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, सारा हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें दिन में एक बार ही पानी मिलता है और इन लोगों ने इलीगल तरीके से जो सैंक्शंस कराए हैं उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए। जैसे कि ब्रिजेश ने बोला कि फटाफट इनको सैंक्शन सारे अप्रूवल हो गए, कैसे हो गए? अप्रूव होने में भी बहुत टाइम लगता है, विद इन अ मंथ हो गए सारे अप्रूवल। तो इस पर एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि पार्सल ऑफ लैंड जो एक कॉलोनी के बीचों बीच है, जिसके कोई सेपरेट एक्सेस रोड नहीं है, B1 की कॉलोनी के अंदर है, उसको कैसे FIR कैसे जज करके उन्होंने इसको सैंक्शन कर दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि मार्च के निकाले जाने के बाद कोर्ट से इनको कितनी राहत मिलती है। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।